हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हम हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट। करते वीडियो स्टार्ट। याददाश्त भी कितनी अजीब चीज होती। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो, वो भूलती नहीं। कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। पता है मीरा, मैं हर दिन आर्मी में सोचता था कि ये मुझे जिंदा क्यों रख रहे हैं। अब जाके समझ में आया, मुझसे पूरी तरह मन भरा नहीं है इनका। पहले तो मुझे तुम्हारी जिंदगी सुखाते हैं, कहते हैं जाओ जाओ इसके बिना जियो। मैं जाकर हर दिन मौत की गोद में जीता हूं, ये सोचकर कि इन्हें हरा दूंगा, और वहां पर भी जीत इन्हीं की होती। ये मुझे मरने नहीं देते। फिर एक दिन जादू की तरह ये तुम्हें वापस मेरी जिंदगी में भेज देते हैं। मेरे सारे खोए हुए ख्वाब लौटा देते हैं। मैं हवा में उड़ने लगता हूं और फिर झट से मुझे पकड़कर जमीन पर पटक देते। ये सपने से उठाकर याद दिलाते हैं, यार तेरी तो लाइफ वैसी ही, मेरा अब भी मेरी, वो तो तेरी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसके लिए आज भी मुझसे किया हुआ वादा तेरे से किए हुए वादे से बड़ा है। तो एक सिंपल सी बात समझता ही नहीं है यार, वो तुझसे ज्यादा मुझसे प्यार करती। यार अगर किसी इंसान के लिए छोड़ देती ना तो उस पर तरस खाकर माफ भी कर देता, पर खुदा पर तरस कैसे खाऊं? मैं वापस जा रहा हूं। 10 साल जिया हूं तेरे बिना, हर रोज तुझसे और मोहब्बत करते हुए 100 साल और जी सकता हूं। या तो इन्हें मुझे मारना होगा या फिर हार कर तुझे मेरे पास भेजना होगा। Your passport ticket, immigration form. I'll fill it for you, but the immigration is there. हाँ, मेरी मेमोरी वापस आ गई, याद है। काश मैं तुझे अपनी मेमोरी से डिलीट कर सकती। नहीं, हार्टलेस कैफरी बिच थी मैं, और अब देख क्या बना दिया तुमने। तो क्या है ना कीरा, मेरे ऊपर वाले की ज्यादा बनती नहीं, और सुना है मरते वक्त वो दुश्मन की भी सुनता है। तो जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं उससे एक जन्म और मांगू, तुझसे मोहब्बत करने की। इस जन्म में तो गलत सदी में पैदा हो गया, थोड़ा सा ओल्ड फैशन टाइप बन गया। तो प्रॉमिस नेक्स्ट टाइम मॉडर्न लवर बन के आऊं तेरे जैसे। फिर एकदम इंग्लिश स्टाइल लव स्टोरी होगी। अरे सोल्जर, मुझे देवदास बना के खुद मॉडर्न बनने चला है। आना है तो ऐसे ही आना, सर से पांव तक, वरना कीरा को बॉयफ्रेंड्स की कमी नहीं होने वाली किसी भी जन्म में। मेरी तरह मत बन रहे। Too late, soldier. Too late.
तक मैं तुम्हें ऑल क्लियर सिग्नल नहीं दे देता। राइट? ओवर एंड आउट। अजीब जगह पर काम लगा कर जाते हैं। ये टायर में बस ऐसे ओके सर। कृष्णन, यस सर। अगेन लाइट बहुत ही कॉमन हो गया। एक काम करो, ब्रिज को सपोर्ट। ओके सर। कहीं आज मैं मरने वाला तो नहीं। ये 10 साल तुमने अकेले नहीं झेले हैं समर। हर दिन तुम्हारे साथ मैं भी बढ़ती आई हूँ। नो मुझे 10 साल लगे एक सिंपल बात समझने में। तुमने मेरे बिना जिंदा नहीं रखा था। तुम्हें मेरे लिए जिंदा रखा था। थोड़ा सा जल्दी नहीं समझ सकती थी, थोड़ा सा। तुम्हें तो शुरू से पता था कि मुझे सीखने समझने में थोड़ा वक्त लगता है। वैसे भी किसी ने मुझसे कहा था कि हर इश्क का एक वक्त होता है। वो हमारा वक्त नहीं था, अब हमारा वक्त है। नो एक और आईडी लोकेट हुआ है। वो तेरी है। थोड़ा सा वक्त और ले लो, एक छोटा सा काम खत्म करके आता हूँ। बस और सुनो, कोई दुआ मत मांगना, सिर्फ प्यार करना मुझे, क्योंकि ये बम क्या, खुदा भी मुझे तुम्हारे पास वापस आने से नहीं रोक सकते। मैं जानती हूँ। दौड़ से चैलेंज। Samar Anand, the man who cannot die. He has defused 107 bombs without a scratch in his body. He is right now, as we speak, defusing his 108th. This is not a story of courage. It's not a story of miracles. It's just a simple story of love. Undying love that a man had for a woman. Unflinching love that a woman had for a man. And unending faith that God had on their love. I got into the story thinking that this was my big ticket to Discovery Channel. I'm going to discover a story of courage, bravery, danger, miracles. But I ended up discovering love. Love that breaks you, but still keeps you together. Love that creates distances, but still brings you closer. Love that is true and forever. And I learned that if you have the power to love like that, then God makes sure that your love finds its way. All you have to do is just hang in there and wait. Wait for your time. As we speak right now, Samar is defusing his 108th bomb.
His last one. It's his last not because he's suddenly scared of dying. It's his last because it's his time to live now. His wait is finally over. His time has come. His time to love. शादी करोगी मुझसे? ओए सस्ते में सवाल This is not a story of courage. It's not a story of miracles. It's just a simple story of love. लव तुमसे ही ये थे जीते रहे कौन समर मेजर समर तुम पे ही मरते रहे जब तक है जान ये ट्रैक तुमसे दो लफ्जों में तुमसे हाँ जी गाइस, तो बिल्कुल यार बहुत ही एक कमाल की एंडिंग हुई है, क्योंकि एक याददाश्त का दोबारा उनका वापस लौट कर आना और हर चीज़ जब उनको याद आई है ना, तो तब एक अच्छा ही हो गया। और उन्होंने तो एक सीधा जाके चैलेंज कर दिया कि अगर आपने आना हुआ ना तो अब खुद चल कर आएंगी, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। और वही चीज़ हुई कि वो वापस नहीं, आ गए। वाकई सही बात है यार। एकदम से तो भाई ऐसे लगा था कि एक हैप्पी एंडिंग इधर नहीं होने वाली, लेकिन फिर भी उन्होंने यार कुछ बच गए। हयाकारी लिया एक मूवी वालों ने कि एक एंड उन्होंने ना एक अच्छी करके दिखाया है। अब एक समर भाई एक सारी यादाश्त उसकी आ गई थी वापस, और फिर उसने वही एक अल्फाज बोले कि मैं तुम्हारे बगैर रह सकता हूँ और अभी भी रह कर दिखाऊंगा। तो उधर भाई ने एक लंदन से सीधा डायरेक्ट फिर इंडिया आ गए। नहीं ऐसे ही है, लेकिन ये कि एक लड़की जब आई है ना मीरा, तो वो उस वक्त वही एक काम कर रहे थे, बल्कि एक पीछे से जब आवाज़ आई है ना कि अभी एक रहता है एक और उनको मिला है, लेकिन उस वक्त भाई काफ़ी परेशानी हुई थी कि मामला ख़राब ना हो जाए। लेकिन ये कि उन्होंने भाई एक 100 जो थे ना वो पूरे कर दिए। लेकिन दूसरी तरफ भाई अकीरा ने भी एक अच्छी डॉक्यूमेंट्री उसकी लाइफ के ऊपर बनाई है, और वो मतलब एक अब लंदन में बड़ी एक पोस्ट के ऊपर पहुंच चुकी हैं। बाकी काफ़ी अच्छी मूवी थी, कहीं भाई कभी इधर हुई है कभी उधर हुई है, लेकिन एंड अच्छा हो गया है। बिल्कुल, बाकी देखते हैं नेक्स्ट। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।